फवाद साहब, आपने देखा कि एक और इस्तीफ़ा सामने आ गया है, और जैसा कि मलिक साहब कह रहे थे कि ये अदलिया का जो किरदार है उसके ऊपर अब तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर कोई फ़ैसला किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ आता है तो फिर हमें इस किस्म के जो चीफ़ जस्टिस हों या फिर आने वाले चीफ़ जस्टिस हो, उनके किरदार के ऊपर सवालिया निशान पैदा हो जाता है। कैसे देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को? जी बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब की बात कि तकसीम का अमल अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की उस इमारत तक पहुंच चुका है कि जहां पर मुल्क की किस्मत के फैसले होने हैं। जो मुल्क की आला तरीन अदलिया है, जो काजी है मुल्क का, कि जिसने मुल्क के तमाम मामलात पे, इंसानी हकूक पे, अवाम के हकूक के हवाले का तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है, अब तकसीम वहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन बदकिस्मती है इसकी तकसीम का, अगर हम जायजा लें तो और इस सारे एपिसोड को जरा कुछ पीछे जाकर देखें, बहुत ज्यादा नहीं बल्कि कुछ पीछे, चंद रोज पीछे जाकर देखें, तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने एतराज किया था जुडिशल काउंसिल की उस सारी कार्रवाई के ऊपर कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ हो रही थी। उनके से एतराज के बाद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया, और आज हमने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। अगर इन तमाम मामलात को एक साथ समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक जज जिसे जो है वो इल्जामात का सामना करना पड़ा, उसने जो है वो इल्जामात से बचने के लिए एक इस्तीफा दे दिया। जवाब में उसकी सपोर्ट में जस्टिस एजाज ने भी इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनके दोस्त के खिलाफ या उनके साथी जज के खिलाफ कार्रवाई रोकी क्यों नहीं गई। तो इसका मतलब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आला इदारे के अंदर, कि जहां से पूरे मुल्क की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि यहां से इंसाफ का चश्मा फूटेगा और उन्हें सैराब करेगा, तो वहां पर भी जो है वो इंसाफ आपस में किसी को फराहम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सूरत हाल ये है कि एक इल्जाम लगने के बाद क्या ये सारी सूरत हाल या ये सारी सहूलत किसी और को भी हासिल होगी मुल्क के अंदर? यहाँ तो हमने देखा कि सियासतदानों को जिस वक्त पकड़ा गया, नैब ने सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर 90 रोज का रिमांड लिया, और 90 रोज से लेकर 2 साल तक इल्जाम की बुनियाद पर सियासतदानों को जेल में बंद किया गया। इस मुल्क के अंदर कौन सी ब्यूरोक्रेसी, कौन सी जो है वो कोई एक तबका मुझे आप बता दें कि जो इल्जाम लगने के बाद अपनी इज्जत नफ्स को बचा पाया हो, या अपने आप को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने से किसी भी सूरत बचाने में कामयाब हो सका हो। लेकिन ये कैसा मामला है कि एक जज के ऊपर इल्जाम लगता है, वो इल्जामात का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे के निकल जाता है, और उसके साथी मैं इसलिए बार बार कहूंगा कि सारे साथ होते हैं, साथ बैठते हैं, सिर्फ उस बुनियाद पर कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई क्यों कर रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनकी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं चल रहा, जिस तरह से माजी में वो अपने बेंचेस से आया करते थे, लिहाजा वो इस्तीफा देके निकल जाते हैं। ये सारी पोलराइजेशन अपनी जगह, जिसका मलिक साहब ने तस्करा किया, लेकिन अवाम ये जानना जरूर चाहेंगे, ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जिन लोगों ने इंसाफ हमें फराहम करने का बेड़ा उठाया है, जो आला तरीन अदलिया के जज की हैसियत से एक मनसब के ऊपर बर्जुमान है, वो आपस के अंदर अपने मामलात के अंदर किस कदर इंसाफ का साथ दे रहे हैं, किस तरीके से इंसाफ के मामलात को देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक स्याह तरीन दिन है, एक अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, कि जब एक जज ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को सामना करने के बजाय इस्तीफा देकर जाना बेहतर समझा, और साथी जज ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि कार्रवाई क्यों हो रही है इस्तीफा देना ज्यादा मुनासिब समझा। बहरहाल ये एक अफसोसनाक मामला है, मुल्क पे तादेर इसके असरात कायम रहेंगे, और हम देखेंगे कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दौर को लोग याद रखेंगे कि जब एक जज ने अपने साथी जज को इल्जाम लगने पे बचाने पे इस्तीफा देकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वकार मजरू किया। बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है, जिस तरीके से मतीउल्लाह जान साहब ने बताया, जिस तरीके से हसन पाशा साहब ने बताया कि किन मामलात का जस्टिस एजाजुल एहसन को सामना था। और इससे पहले से लोग अब ये भी सवाल करते हैं कि जो हम ख्याल बेंच कहा करते थे लोग, जो इल्जाम लगाया करते थे हम ख्याल बेंच का, शायद फिर वो भी दुरुस्त है कि जहां पर हम ख्याल जस्टिस बंदियाल के दाएं जानिब जो है वो एजाजुल एहसन साहब, और बाएं जानिब जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब तर्जुमान हुआ करते थे, और फैसले अपनी मर्जी से दिए जाते रहे। फैसलों के ऊपर जो है वो लोग आज फिर जो एतराज करते थे, वो शायद दुरुस्त है कि जहां पर जो है वो एक ट्राइका बना हुआ था हम ख्याल बेंच का, जिसको नाम दिया गया, जो ट्राइका अपनी मर्जी से जो है वो फैसले दिया करता था, और आईन और कानून को बाला ताक रखकर उसने जो है वो फैसले सुनाए। तो इन तमाम चीजों के ऊपर भी जो सवालिया निशान था वो अब मजीद वाज़ेह होते जा रहा है। लोग ये सवाल पूछने में हक बजाने में, हमें पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से सवाल पूछने में हक बजाने में, कि जजेज एक दूसरे को इस तरह से बचाने के लिए जो है वो खुलकर सामने आए हैं कि अपने ओहदे और वकार का जो है वो ख्याल नहीं रखा। उन्होंने इस बात का ख्याल भी नहीं रखा कि आने वाले दिनों के अंदर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, इसका मतलब बहुत साफ नजर आता है कि ये सारे मामलात
پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بیان ہوں گے کہ ایک ہم خیال بینچ ہوا کرتا تھا جو اپنی مرضی سے تشکیل دیا جاتا تھا، جو اپنی مرضی سے فیصلے دیا کرتا تھا، اور جس کے خلاف جب کارروائی کی بات ہوئی، اس کے اوپر جب الزامات لگے اور الزامات کے حوالے سے تحقیقات اور کارروائی کے معاملات سامنے آئے تو وہ استعفیٰ دے کر چلتا بنا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ٹرائیکا ٹوٹا تو جی ٹھیک ہے فواد صاحب، ایک بینچ ہوا کرتا تھا ہم خیال جو کہ اپنی مرضی سے فیصلے دیا کرتا تھا۔